कृष्ण गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं से। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा 8 की पुस्तक का पाठ 11 संज्ञा विकार वचन आपको पढ़ा रहे हैं। वचन आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, सबसे सरल होते हैं संज्ञा विकार में। आइए, वचन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा को पहले समझ लें और देखें कि वचन किसको कहते हैं। प्रिय बच्चों, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द भी होते हैं, विशेषण शब्द भी होते हैं, सब में वचन होते हैं। तो आप देखिएगा, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक, अधिक का मतलब अनेक का मतलब, अधिक का क्या मतलब है, एक दो तीन चार, एक के बाद में दो तीन चार या बहुत और भी अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कहने से ही आपको पता लगता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान इत्यादि कोई भी हो, उसके एक होने का पता चले, एक हो। इसीलिए परिभाषा में लिखा है, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गुड़िया, मेज, पुस्तक, गाड़ी, घोड़ा, रेल, रोटी, कमरा आदि। बहुवचन देखिए, बहुवचन का मतलब बहुत, यानी एक से अधिक, दो तीन चार पाँच कितने भी हो सकते हैं। बहु इसलिए बहुत सारे। तो वचन के यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों तथा स्थानों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, इन्होंने दोनों एक वचन के भी और बहुवचन के भी दोनों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहले वाक्य में कह रहे हैं, वाक्य के माध्यम से, दादाजी ने पत्रिका खरीदी। रंगीन शब्द में पत्रिका देखिए लिखा हुआ है ना। तो ये पत्रिका एक वचन है, दादाजी ने पत्रिकाएं खरीदी दूसरे वाक्य में, तो ये बहुवचन हो गया। इसी तरह से ध्रुव ने संतरा खाया माने एक संतरा खाया, और ध्रुव ने संतरे खाए माने बहुत से संतरे खाए, तो बहुवचन हो गया। उसने गिलास रखा, ये सर्वनाम शब्द उसने एक वचन है ना, और उन्होंने गिलास रखे यानी बहुवचन हो गया। मैं खाना खाऊंगा, सर्वनाम शब्द है, मैं एक वचन, हम खाना खाएंगे ये बहुवचन है। पीला विशेषण शब्द है, देखिए, पीला फूल सुंदर है, पहले वाक्य में एक वचन, और पीले ये बहुवचन है, फूल, पीले फूल, यानी पीले फूल सुंदर है, बहुवचन हो गया। बहुवचन के रूप देखिए, जैसे कई रूप दिए गए हैं, गुड़ियाँ, मेज़ें, पुस्तकें, गाड़ियाँ, घोड़े, रेलें, रोटियाँ, कमरे आदि। अब देखिए वचन की पहचान, वचनों की पहचान हम किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। वचन की पहचान दो तरह से होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा और क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचनों की पहचान होती है। देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान, वाक्यों में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। जैसे आप देख रहे हैं, अभी आपको पढ़ाया कि पत्रिका संज्ञा एक वचन, पत्रिका जो है संज्ञा का एक वचन है। पीछे आप वाक्यों में पढ़ के आए थे अभी, तो इसमें क्लियर किया गया है कि पत्रिका संज्ञा का एक वचन और पत्रिकाएं संज्ञा का बहुवचन। संतरा संज्ञा का एक वचन, संतरे संज्ञा का बहुवचन। उसने सर्वनाम एक वचन, उन्होंने सर्वनाम बहुवचन, जो मैंने आपको समझाया था। मैं सर्वनाम का एक वचन, हम सर्वनाम का बहुवचन। पीला विशेषण एक वचन,
और पीले विशेषण बहुवचन। हम्म। नंबर 2, क्रिया शब्दों से वचन की पहचान। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहता है, जैसे लेखक, नौकर, मुनि, हानि, छात्र, विद्यार्थी आदि। ऐसे शब्दों के वचन जानने के लिए वाक्य की क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। जैसे लेखक चला गया, लेखक चले गए। क्रिया के आधार पर देख रहे हैं रंगीन, चला गया। तो हमने लेखक लेखक दोनों एक ही जगह लिखा हुआ है, एक जैसा है। लेखक चला गया है ना, और लेखक चले गए। तो क्रिया से हमने जाना एक लेखक चला गया, बहुवचन में लेखक चले गए। बल्ब फ्यूज हो गया, एक बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज हो गए, सभी बल्ब या बहुत से बल्ब फ्यूज हो गए।
इन वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, तो इन वाक्यों की क्रियाओं से एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। ये मैं आपको पीछे बता चुका। अभी चला गया क्रिया का एक वचन है, चले गए क्रिया का बहुवचन, हो गया क्रिया का एक वचन और हो गए क्रिया का बहुवचन। सदा एक वचन रहने वाले शब्द, सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे भारत की जनता समझदार हो गई है। जनता, देखिए जनता में यद्यपि बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह चलती कार में आग लग गई, एक वचन में प्रयोग होगी। वर्षा हो रही है, पानी गर्म हो गया, तो ये सब एक वचन के शब्द हैं। जनता, आग, वर्षा, पानी, दूध, सोना, लोहा आदि शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सदा बहुवचन रहने वाले शब्द, देखिए कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, बाल, आंसू, दर्शन, लोग, होश आदि। हमने स्वामी अशोकानंद के दर्शन किए, घायल यात्री के प्राण निकल गए, मोनिका ने बाल कटवाए, कठिन प्रश्न पत्र देखकर नेहा के होश उड़ गए। इस तरह से आपने देखा एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग हम कब करते हैं? कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे नंबर 1, आदर प्रकट करने के लिए। किसी का आदर अगर हमको करना है, सम्मान प्रकट करना है, तो हम बहुवचन में उसका रूप करेंगे, यद्यपि वो एक वचन होगा। जैसे श्रवण राही मधुर गीतकार हैं, तो मधुर गीतकार हैं आप देख रहे हैं क्रिया में हमने बहुवचन लगाया है, क्यों? उनका सम्मान प्रकट किया। जबकि श्रवण कुमार राही अकेले व्यक्ति हैं। दादाजी आ गए, दादाजी एक ही हैं पर आ गए लिखा, वरना हम लिखेंगे दादाजी आ गया, एक वचन में तो इस तरह होगा, पर हम उनका सम्मान प्रकट कर रहे हैं, आदर प्रकट कर रहे हैं, इसलिए दादाजी आ गए। राज्यपाल भाषण दे रहे हैं, मामा जी गाएंगे। दूसरा है अहंकार और गर्व प्रकट करने के लिए। हमने कहा है तो करना पड़ेगा, मालकिन ने कहा। हम कल बताएंगे, नेता ने कहा। हम शांति से रहना चाहते हैं, विदेशी ने मंत्री से कहा। सिपाही बोला, हमने हत्यारे को पकड़कर दिखा दिया। अभ्यास 11.1 देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। इनमें से आप देख रहे हैं संतरा एक वचन, गिलास एक वचन, हम बहुवचन, नदियाँ बहुवचन, जनता एक वचन, डिबिया एक वचन, होश एक वचन, तोता एक वचन, मिठाइयाँ बहुवचन, मैं एक वचन, गुड़िया एक वचन और वर्षा भी एक वचन। प्रश्न संख्या 2 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बताइए। हाथी फुटबॉल से खेल रहे हैं, हाथी फुटबॉल से खेल रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों का वचन बताना है, तो हाथी जो है क्या है? खेल रहे हैं, क्रिया के आधार पर हम देखेंगे बहुवचन है। खा, दूसरे में मकान में आग लग गई, तो मकान में आग लग गई एक वचन। डॉक्टर ने रोगी के प्राण बचाए, बहुवचन। जनता ने नेता के खिलाफ नारे लगाए, एक वचन, जनता एक वचन।
दादाजी आ गए, दादाजी एक वचन। आपके दर्शन हुए, दर्शन बहुवचन। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से उचित एक वचन शब्द चुनकर लिखिए। 3 जो शब्द हैं वो जैसे कविता, कवि और कविताएं, ये सब गलत है एक वचन बहुवचन में। तो बहुवचन का तो शब्द एक सही हो सकता है, बाकी 2 तो गलत होंगे ही। तो आप इसमें देख रहे हैं पहले वाले में कविता एक वचन शब्द का गा खंड सही है, और दूसरे वाले में बच्चा एक वचन का खंड सही है, तीसरे वाले में खा खंड ठीक है लेखिका, और चौथे में का खंड सही है निवासी, तथा पांचवें का गा खंड लिपि, यह सही है। निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। इन शब्दों में बहुवचन आपको चुनना है, शेष 3 गलत होंगे। तो पहला वाला है का खंड धेनुएं। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं बहुवचन में गा खंड तीसरा सही है चूहिया, और तीसरे का पहला ही खंड का सही है तितलियां, चौथे का दूसरा खा खंड ठीक है शहनाइयाँ, और पांचवें का अंतिम घा खंड सही है कर्मचारी गण। वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखिए। किन किन नियमों से हम बहुवचन बना सकते हैं एक वचन से। पहला नियम है आकारांत। आकारांत माने जिनके आकार अंत, जिनके अंत में आकार होता है। आकार का मतलब आ, बड़ा आ। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को हम ए कर दिया जाता है। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंतिम आ को ए कर देते हैं, तो उससे एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं बस्ता बस्ते, घड़ा घड़े, खंभा खंबे, चूहा चूहे, घोड़ा घोड़े, मटका मटके। इसी प्रकार से अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, पहले पुल्लिंग थे, अब स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे गर्दन गर्दने, बोतल बोतलें, साइकिल साइकिलें, आंख आंखें, और गेंद गेंदें, दाल दालें। तीसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे लघु कथा लघु कथाएं, लेखिका लेखिकाएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं, शाखा शाखाएं, पाठिका पाठिकाएं। चौथा है इकारांत और ईकारांत शब्दों में के अंत में ञा जोड़कर दीर्घ ई को ह्रस्व इ कर दिया जाता है। जैसे नदी का नदियाँ, मक्खी का मक्खियाँ, थाली थालियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, दवाई दवाइयाँ, और बरसाती बरसातियाँ। पांचवा नियम हुआ या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में के अंतिम या को ञा कर देते हैं। यानी पांचवा नियम है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को ञा कर देते हैं। एक वचन बंदरिया बंदरियाँ,
बुढ़िया बुढ़ियाँ, खटिया खटियाँ, डिबिया डिबियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। छठा देखेंगे, उकारांत, ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ लगा देते हैं। ऊकारांत शब्दों के ऊ को ह्रस्व ऊ कर दिया जाता है। एक वचन बहुवचन में देखें, जैसे वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, बहु बहुएं। साथ में अंत में जन, गण, वृंद, वर्ग और लोग शब्द लगाकर, जैसे छात्र छात्रगण, गरीब गरीब लोग, गुरु गुरुजन, कर्मचारी कर्मचारीगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग। इसकी देखें अभ्यास 11.2। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे पिताजी ने दवाई खरीदी, पिताजी ने दवाइयाँ खरीदी। मैदान की झाड़ी काट दो, मैदान की झाड़ियाँ काट दो। तीसरा वाक्य है, बरामदे बरामदे में कुर्सी पड़ी है, बरामदे में कुर्सियाँ पड़ी हैं। चींटी पंक्ति में चलती है, चींटियाँ पंक्ति में चलती हैं। सड़क पर महिलाएं जा रही थीं, सड़क पर महिला जा रही थी। क्यारी में लगी कली खिल गई, क्यारी में लगी कलियां खिल गईं। छत पर बंदर बैठे हैं, छत पर बंदर बैठा है। कबूतर के लिए दाना डाल दो,
कबूतरों के लिए दाना डाल दो। आपके बेटे कहाँ गए? आपका बेटा कहाँ गया? मुझे खिलौने चाहिए। मुझे खिलौना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 आप देखिएगा, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। देखते देखते 6 बीत गए। खा खंड सही है महीने। देखते देखते 6 महीने बीत गए। सेठ ने उसे देकर बाहर निकलवा दिया, धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। और अगला वाला, मौलवी ने संदूक में रख दिए रुपए। गा खंड सही है, मौलवी ने रुपए संदूक में रख दिए। चौथा है, बंदर ने के 2 टुकड़े कर दिए। बंदर ने, का खंड सही है, बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। पांचवा है, बाद आज उसका बेटा घर आया है। वर्षों बाद, गा खंड लेंगे, वर्षों बाद आज उसका बेटा घर आया है। प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर आपके समझाते हैं। आइए बच्चों, अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। अभ्यास में प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 संज्ञा विकार वचन आपके स्क्रीन पर है। उसकी अभ्यास 11.1 देखिए। उसका पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें, वचन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गुड़िया, मेज, पुस्तक, गाड़ी, घोड़ा, रेल, रोटी, कमरा आदि। दूसरा है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गुड़िया, मेज़ें, पुस्तकें, गाड़ियाँ, घोड़े, रेलें, रोटियां, कमरे आदि।
प्रश्न संख्या 3 में वचन की पहचान किन तरीकों से की जाती है? वचन की पहचान, उत्तर को देखिएगा, वचन की पहचान दो तरह से की जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान, जैसे पत्रिका संज्ञा एक वचन, पत्रिकाएं संज्ञा बहुवचन, उसने सर्वनाम एक वचन, उन्होंने सर्वनाम बहुवचन, पीला विशेषण एक वचन, पीले विशेषण बहुवचन। प्रश्न संख्या इसका दूसरा खंड देखें। दूसरा नियम, क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान, जैसे लेखक चला गया। चला गया क्रिया का एक वचन है। लेखक चले गए, चले गए ये क्रिया का बहुवचन है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए प्रश्न संख्या 4 में। जैसे शब्द संतरा एक वचन, गिलास बहुवचन, हम एक वचन, नदियाँ बहुवचन, डिबिया एक वचन, तोता एक वचन, मिठाइयाँ बहुवचन, मैं एक वचन, गुड़िया एक वचन। अभ्यास 11.2 का 5वां प्रश्न आप देखिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के दो नियम उदाहरण सहित लिखिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। उदाहरण, एक वचन बहुवचन, बस्ता बस्ते, घड़ा घड़े। इसी प्रकार से दूसरा देखें, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। उदाहरण, एक वचन बहुवचन में गर्दन गर्दनें, साइकिल और साइकिलें। गृह कार्य आप देखिएगा, इसकी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, सदा एक वचन रहने वाले 5 शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 2, सदा बहुवचन रहने वाले 5 शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के वचन बदलिए। पहला हाथी फुटबॉल से खेल रहे हैं। दूसरा, मकान में आग लग गई। तीसरा, डॉक्टर ने रोगी के प्राण बचाए। और चौथा है, जनता ने नेता के खिलाफ नारे लगाए। 5वां, दादाजी आ गए। और छठा है, आपके दर्शन दुर्लभ हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये 11वां पाठ भी समाप्त हो गया है। इसमें आपने प्रश्न उत्तर भी समझ लिए हैं। आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ में हम आपसे पुनः अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।